हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 82 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 83 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी न्यू पार्टनर कैपिटल ब्रिंग नहीं कर रहा, उसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है एल एम एंड एन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2015 वाज एज फॉलोज। और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी साइड में एक ही एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है जर्नल रिजर्व, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो। असेट्स की बात करो तो असेट साइड में कोई भी एक्युमुलेटेड लॉस नहीं है। On the above date, O was admitted as a new partner and it was decided that the new profit sharing ratio between L, M, N and O will be 2:1:1। चारों का रेशियो दे रखा है। एक वर्क तो हमारा कंप्लीट हो गया यहीं पर कि हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट नहीं करना। न्यू रेशियो का यूज क्या था? सैक्रिफाइस रेशियो निकालने। आप याद रख लो, सैक्रिफाइस रेशियो हर क्वेश्चन के अंदर निकालनी है एडमिशन वाले में, जिसमें न्यू पार्टनर प्रीमियम को ब्रिंग करता है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड के इक्वल आएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। इस क्वेश्चन में भी यही प्रूव हो जाएगा। इसलिए ये याद रख लेना कि आपको बहुत ध्यान से करना है। वर्किंग में सैक्रिफाइस रेशियो इट इज ए मैंडेटरी, आपको निकालना ही निकालना है। अब गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। गुडविल आपको दे रखी है 1,80,000, फर्म की है, ध्यान रखना, न्यू पार्टनर की नहीं। और आगे बता रखा है ओ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। और जो नया पार्टनर है वो कैश ला रहा है प्रीमियम का, तो गुडविल में उसका शेयर फाइंड आउट कर लेंगे बस। नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000, जबकि आपको इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है 60 की, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? बुक वैल्यू से कम हो गई। 24,000 का लॉस हो रहा है फर्म को। इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी विल बी रिड्यूस टू, बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट को समझ लेना, 58,000 की हो गई, और जबकि बुक में दिखा रखी है 70, 12,000 से कम हो गई। यदि मैं यहीं पर स्टेटमेंट लिख दूं मशीनरी विल बी रिड्यूस बाय 58,000, तो पूरे 58,000 से रिड्यूस हुई थी। लेकिन जब लिख देगा रिड्यूस टू 58, तो यानी कि वो डिफरेंस लेना होगा, आपको ध्यान रख लो। इतने तक की हो गई है, वो थी कितने की? 70 की, तो 50 तक की हो गई, तो 12,000 से लॉस है। ऐसे याद रख लो कि डिफरेंस लेना है जब 2 आएगा, और जब बाई आएगा तो पूरा अमाउंट लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 was not likely to claim the amount and hence was to be written off। हमारे जो क्रेडिटर टोटल दे रखे हैं 1,68,000 के, आउट ऑफ विच 6,000 की हमें पेमेंट नहीं करनी। इसका मतलब फर्म को गेन हुआ है। इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट बता रखा है ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, आ गया पॉइंट, सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि उसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ये जब कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे तभी पता चलेगा कि उसकी कैपिटल कितनी आएगी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें तीनों बनाने, रिवैल्यूएशन भी, कैपिटल अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। अच्छा, सबसे पहले आपका वर्क है वर्किंग नोट्स बनाने हैं। आप इसको चाहे स्टार्टिंग में बना लो, वरना मैंने आपको दूसरा वे बता रखा है। आप रिवैल्यूएशन का, कैपिटल का, बैलेंस शीट का, तीनों का स्पेस छोड़ दो। आइडिया तो लग ही जाएगा कि 1.5 पेज तक कंप्लीट होंगे। उसके नीचे से शुरू कर सकते हो, वरना शुरू में कर लो। जो आपकी इच्छा है उसी तरीके से कर सकते हो। तो अब सबसे पहले वर्किंग नोट पे आ जाओ। वर्किंग नोट पे पार्टनर देखो कौन कौन आपको दे रखे हैं। एक तो एल दे रखा है, एक एम दे रखा है, एक एन, और इनका रेशियो भी बता रखा है। नोट करो 3:2:1। अपनी बुक खोल लो आप, ये ओल्ड रेशियो। उसके बाद देखो 4 पार्टनर हो गए। कौन कौन हो गए? एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया और ओ, और इनका रेशियो भी दे रखा है। तो हमारा एक वर्क तो वैसे ही कंप्लीट हो गया कि न्यू रेशियो बनाने की हमें जरूरत ही नहीं, बना बनाया मिल गया। इसका यूज क्या था? सैक्रिफाइस रेशियो में। अब फाइंड आउट करते हैं इनका सैक्रिफाइस, और वहां ये प्रूव करेंगे क्या हमें गुडविल इसी में बांटनी थी। क्योंकि जनरली ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, जो प्रीमियम लाएगा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, और ज्यादातर एग्जाम में ऐसा पॉइंट आएगा जिसके अंदर जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो इसके इक्वल नहीं होगा। वो इस क्वेश्चन में भी आपको भी दिख जाएगा। यहां हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। फार्मूला लिख दो सैक्रिफाइस का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो जी, तीनों का निकाल देते हैं। कितना कितना आएगा देखो। एल की बात करो, ओल्ड रेशियो लिखो 3/6, कहां से आया? ये रहा। सबको ऐड करो, वो तो डिनोमिनेटर बनेगा। इसका शेयर लिखो। ऐसे यहां लिखो इसका न्यू रेशियो कितना है? 2/6।
सबको ऐड करोगे 6 बन गया ये तो, और ये आपका ऊपर 2, तो कितना आ गया 1/6 सेक्रीफाइस करता है। एम की बात करो, एम का ओल्ड रेशियो 2/6 ये रहा, माइनस करो न्यू रेशियो वो भी 2/6 ये रहा, कितना आ गया 0। उसके बाद एन की बात करो, एन का शेयर 1/6, न्यू रेशियो भी 1/6, कितना आ गया 0/6। आ रहा है समझ? यानी कि रेशियो क्या आ गए, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना दिख रहा है आपको 1:2। और हम जनरली क्या मिस्टेक करेंगे कि हम प्रीमियम को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जबकि करना किसमें है, इसमें। दो पार्टनर को तो कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ तो उनको तो प्रीमियम मिलना ही नहीं, सारा प्रीमियम किसको मिलेगा, पहले वाले पार्टनर को, एल को। तो ये चीज याद है, इसलिए हमें वर्किंग में सेक्रीफाइस निकाल लेना चाहिए। अब चलते हैं, जो ओ का शेयर है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है आपको, उसमें ओ का शेयर निकाल लो, या लिख दो ओ शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, लिख लो यहां पर। टोटल फर्म की गुडविल दे रखी है 1,80,000, उसमें ओ का शेयर है 1/6, तो कितनी आ गई 30,000। नोट करो ये चीज याद रखनी होगी आपको। दो चीजें, एक तो सेक्रीफाइस रेशियो क्यों ये कैपिटल में यूज होगा अभी जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, दूसरा ओ का शेयर निकल गया ये, इसी के अंदर उसकी कैपिटल भी लिखेंगे, लेकिन अभी वो लिखी नहीं जाएगी क्योंकि अभी कैपिटल अकाउंट नहीं है हमारे पास, तो यहां पर हम स्पेस छोड़ देंगे, उसमें ओ की कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टार्टिंग करते हैं रिवैल्यूएशन से। चलो भाई अब करते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे बनता है वो देख लो। दो साइड है डेबिट और क्रेडिट, किसी भी वजह से फर्म को लॉस होगा या कोई एक्सपेंस होगा तो इधर आएगा, इनकम होगी या गेन होगा तो इधर आएगा। किस वजह से इनकम या गेन होगी वो भी सुन लो। असेट्स इंक्रीज हो रही है तो फर्म को गेन हो रहा है, जितने से गेन है वो आएगा। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कम पे करना है हमने अपने लाइबिलिटी को, तो गेन हो रहा है, तो क्रेडिट साइड आएगा, जितने अमाउंट से कम पे करना है, कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स हो। ऐसे इधर लिखते हैं, असेट्स डिक्रीज हो जाए तो लॉस है फर्म को क्योंकि उसकी असेट्स की वैल्यू कम हुई, तो जितने से कम हुई वो दिखाओगे। कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो आपको ज्यादा पे करनी है तो इधर दिखाओगे। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ जाए तो इधर, या कोई एक्सपेंस आ जाए तो इधर। क्लियर है? इसी का दूसरा नाम नोट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब शुरुआत करते हैं। इसकी नेचर भी आपसे पूछ ले तो इट इज नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट याद रख लो आपको थोड़े गोल्डन रूल चलो 11th पे। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज विल बी डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिट। आप याद रख लो लॉसेज या एक्सपेंसेज होंगे, चाहे आप जर्नल एंट्री पास कर लो चाहे उसको लेजर में देख लो, वो रिफ्लेक्ट हमेशा डेबिट में दिखेंगे। इनकम भी आप जर्नल एंट्री पास करो तो क्रेडिट में दिखेगी, लेकिन जब भी लेजर भी बनाओगे तो इनकम आपको क्रेडिट में दिखेगी। ये देखो ये। क्लियर है? अब चलते आगे, ये नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन है। अब एक एक पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है न्यू रेशियो का, रिवैल्यूएशन से कोई लिंक नहीं। गुडविल का पॉइंट है, उसका भी लिंक नहीं। अब असेट्स की बात करो, कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इन्वेस्टमेंट की 36, जबकि बुक में कितनी दिखा रखी है 60,000, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, फर्म को लॉस है, डेबिट साइड आ जाएगा। लिख दो टू इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट है वो भी लिख दो। 60 तो दिखा रखी है बुक में, लेकिन हो कितने की गई वो 36 की, तो 24,000 से लॉस है, दिखा दो। मैंने आपको बताया डेबिट क्यों आया, क्योंकि लॉस वाली साइड इधर है। यही यदि इंक्रीज हो जाएगी तो इधर आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, कहता है मशीन विल बी रिड्यूस टू 58,000। मशीन कितने की हो गई 58, इस पॉइंट पे फोकस करना। मतलब घटकर 58 की हो गई, जब 2 वर्ड लिखा होता है तो डिफरेंस लेंगे। बुक में दिखा रखी है 70,000 और कितने की हो गई वो 58, तो कितने से डिक्रीज हो गई 12,000। लिख दो मशीनरी 70,000 बुक में है और घटकर कितने की हो गई 58, 12,000 से कम हो गई, लॉस है फर्म को इसलिए इधर आ गया। इसी स्टेटमेंट को चेंज कर दे तब देखो क्या अमाउंट आएगा। लिखा जाए मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाई, 2 वर्ड हटा दो, बाई 58,000, तब ये 12 नहीं आएंगे 58 आएंगे। जब बाई लिखा होगा तो पूरी वैल्यू आएगी, जब 2 लिखा होगा तो डिफरेंस वैल्यू आएगी। ऐसे याद रख लो। रिड्यूस 2 का मतलब होता है घटकर इतने की हो गई, रिड्यूस बाई का मतलब है उतने से घट गई। नेक्स्ट, क्रेडिटर ऑफ 6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम। इतने अमाउंट के क्रेडिटर को पे नहीं करना, लाइबिलिटी डिक्रीज है, इट इज द प्रॉफिट फॉर द फर्म, इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। लिख दो यहाँ क्रेडिटर कितना अमाउंट दिखा रहा है 6,000। ये लो। अब अगला पॉइंट है कैपिटल से रिलेटेड, वो रिवैल्यूएशन में नहीं आना, तो रिवैल्यूएशन की आइटम तो आ गई। अब ये चेक करते हैं फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चेक करो ये 36 बनता है और ये कितना बनता है 6, यानी कि लॉसेज वाली साइड तो ज्यादा है और इनकम कम है, तो फर्म को टोटल लॉस हुआ। लिख दो कितना हुआ, पहले तो इनका टोटल कर दो, कितना बन गया 36, लिख दो
कितना लॉस हुआ 30,000 लिखो यहाँ, और यहाँ पर लिखो भाई लॉस ट्रांसफर टू किस किस को जाएगा, एल कैपिटल, उसके बाद एम कैपिटल और एन्स कैपिटल। कौन सी रेशियो में जाएगा ये भी लिख दो। याद रख लो सैक्रिफाइस रेशियो एक ही जगह यूज होनी है प्रीमियम फॉर गुडविल में, और कहीं यूज नहीं होनी, और सारा डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में यूज होगा। ओल्ड रेशियो क्या था इनका 3:1। यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक का आएगा 15,000, दूसरे का आएगा 10,000, तीसरे का आएगा 5,000। ये आप कर लेना, क्लियर है। यानी कि 30,000 इंटू 3/6, 30,000 इंटू 2/6 और 30 इंटू 1/6, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये टोटल आया। ये तो बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो भैया अब स्टार्टिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल की दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। जितने पार्टनर है उतने कॉलम खोलो दोनों साइड। अब उसमें सबसे पहले यदि हम कोई कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि यदि हम कोई लेजर अकाउंट बना रहे हैं और उसके बैलेंस शीट में दिए हैं, तो स्टार्टिंग होती है ब्रॉड डाउन बैलेंस से, यानी कि टू बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस बीडी। अब वो इधर लिखा जाए बीडी या इधर लिखा जाए, ये लॉजिक है। में जितने भी बैलेंस शीट होंगे इट इज द क्रेडिट बैलेंस, तो किधर लिखा जाएगा ब्रॉड डाउन, इधर। असेट साइड में जितने भी बैलेंस शीट है वो कौन से बैलेंस है, डेबिट, तो इधर लिखा जाएगा। अब हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल चेक करो किधर गिवन है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी के कौन से बैलेंस बताए आपको, क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा ब्रॉड डाउन, यहां लिखो सबसे पहले। बहुत ध्यान से करना इसको, हमेशा याद रख लो, इधर ही नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट पे चलो। क्यों लिखा मैंने आपको बताया। लायबिलिटी के बैलेंस शीट जितने भी होंगे क्रेडिट, यदि उनका लेजर बनाना पड़ जाए तो सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना पड़ता है। लिखो कितना है, 1,20,000, 80 और 40, 120, 80 और 40। अब बैलेंस शीट से ही जो आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है वो लो, एक ही दे रखा है जर्नल लेजर, लिख दो। क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस था इसलिए क्रेडिट में लिख रहे हैं, नोट कर लेना। ये रहा, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो, ध्यान रख लो। सैक्रिफाइस रेशियो में एक ही वर्क होना है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और कोई नहीं होना। कितना दे रखा है जर्नल लेजर आपको, 42 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, करते हो तो कितना आ गया, एक का तो आएगा 7,000, एक का आएगा 14,000, एक का आएगा 21। याद रख लो नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता, खाली वो कैपिटल आएगा। जितने भी बैलेंस शीट में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज है वो सब किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में। ऐसे ही वो प्रीमियम लाएगा या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, ओल्ड पार्टनर। अब चलते हैं, असेट्स में कुछ नहीं है, छोड़ दो। अब चलो जरा रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ था लॉस, तो लॉस इधर लिखा जाएगा, लिख दो टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट आया था याद करो, एक का था 15,000, एम का था 10, जो हमने वहां कैलकुलेट कर रखा है, टोटल 30,000 आया था, ध्यान करो। ये क्लियर हुआ। अच्छा अब ये इधर क्यों लिखा वो भी समझ लो। जो चीजें हम क्रेडिट में लिखेंगे इसका मतलब हमारी वो कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, किसी भी वजह से इंक्रीज होगी। किस वजह से इंक्रीज होगी, प्रॉफिट की वजह से, या कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है उनको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो इधर लिखते हैं। हमें डिक्रीज करनी हो तो अपोजिट साइड लिखते हैं डेबिट में। जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो तो इधर लिखते हैं, ये रहा। लॉस हो गया तो उनकी कैपिटल कम होगी तो डेबिट में दिखा दो, वरना क्रॉस करके लिख देना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड लिखा होता लॉस, जब भी वो वहां से ट्रांसफर होगा तो किधर आएगा, डेबिट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं प्रीमियम का। यहां लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल, जो आपको बताया था। कितना अमाउंट था याद करो, हमने वहां कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था 30,000। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइस रेशियो। और कितनी आई थी, 1:0:0। अच्छी तरह से नोट कर लो। ये किस किस को मिलेगा, बस एक ही को, जिसने सैक्रिफाइस किया। दो ने तो 0 है, उनको कुछ नहीं मिलना। क्लियर है, ये रहा। अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और कोई आइटम आनी नहीं। अब इनको करते हैं क्लोज, क्योंकि अभी सबसे पहले क्या करना है, इसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है, ओ की। यहां लिख दो बाई बैंक, जो कि अभी पता नहीं हमें कितनी आएगी, वो अब चेक होगा। पहले इनके कैपिटल क्लोज होंगे, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो विदाउट एडजस्टमेंट। इनकी कैरीड डाउन निकाल लो, लिख दो टू बैलेंस शीट लेगी। यहां से चलो इसका टोटल करते हैं तो 120, 40, 1,71,000, तो इसका एक आ गया, ये रहा 1,70,000। इसका निकाल दो बैलेंस शीट। 15,000 उसमें से माइनस कर दो, माइनस करते हो 50 तो 1,56,000, तो इसकी आ गई। क्लियर है। उसके बाद आगे चलो, ये तो डायरेक्ट ही बन गया 94,000, लिख दो 94। और 94 में से 10,000 माइनस करें तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 84। ये बेस बनेगी नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करने में।
इस मेथड में ऐसे ही निकालते हैं। जो एडजस्टेड कैपिटल आई होगी, जो जिसको कैरी डाउन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। ये बेस लेंगे, इनके शेयर को रेसिप्रोकल करेंगे, तब टोटल कैपिटल बनाएंगे। अब इसका करो, ये आ गया 47। अभी न्यू पार्टनर में कुछ नहीं लिखना आपने, क्योंकि वो पता ही नहीं हमें। 47, ये तो आ गई 42। ये तो वर्क हो गया हमारा कैपिटल का। अब चलते हैं वर्किंग्स में, दोबारा वहां जो वर्किंग करी थी उसी कंटिन्यूएशन में ये आपने दिखाना है जो मैं यहां कर रहा हूं। यहां लिखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैसे बनती है देख लो। देखो जी, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर आएगी। कंबाइंड कैपिटल नोट करो, सबको ऐड करो 1,56,000 और प्लस करो इसको 84,000 और प्लस करो 42,000। ये तो कंबाइंड कैपिटल बनी। हमेशा याद रख लेना कौन सी कैपिटल बेस बनेगी, बीडी कभी बेस नहीं बनेगी, ये गलती मत करना। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो ओल्ड पार्टनर के, जो कैपिटल आई इट इज एडजस्टेड कैपिटल, और इनको कंबाइंड कर दो आप, चारों को, तीनों को ऐड कर दो। उसके बाद रेसिप्रोकल कर दो ओल्ड पार्टनर शेयर। वो कैसे निकलेगा वो भी दिखाता हूं आपको। अब ये देखो ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे बनता है, मैं यहीं करके दिखा देता हूं। टोटल प्रॉफिट आप 1 ले लो, जैसे नॉर्मली आप करते थे, प्रॉफिट इक्वल टू 1। इसमें जो ओ का शेयर कितना था, 1/6, याद करो। हम यदि 1 में से 1/6 को माइनस कर दें तो जो 5/6 आ गया, ये क्या चीज आ गया, यही तो आ गया इनका शेयर। ये चीज क्लियर हो गई भाई। नए पार्टनर का शेयर 1/6 है, टोटल में से माइनस कर दो 1 में से 1/6, तो रिमेनिंग शेयर किसका आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर का। इसी को तो रेसिप्रोकल करना है, कर दो रेसिप्रोकल। कितना हो गया, 6/5। क्लियर हो गया ये। अब इनका टोटल कर लो एक बार, टोटल करते तो 4 और 2 6, 6 और 6 कितना आ गया, 12। ये तो 1 कैरी हो गया। उसके बाद 12, 13 और 5 18, 1 2,82,000 इंटू 6/5। ये तो आपका क्या बन गया, टोटल कैपिटल। इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 3384 आएगा, 00। ये चीज समझ आ गई। ये क्या चीज निकल गई, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बन गई। ध्यान रख लेना किस किस की कैपिटल है, चारों की। इसमें ओ का शेयर निकाल दो। अब तो निकल गया कैपिटल ऑफ ओ। कैसे निकली, जो टोटल कैपिटल आपने निकाली 3384 और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। उसका शेयर 1/6 है तो इसमें उसको 1/6 मिलेगा। करते हो तो इसको ये कितने पे चला गया, 5 6, उसके बाद 6, उसके बाद आपका 2 4 पे चला, 56,400 आ गई उसकी कैपिटल। ये पुट कर दो यार, ये लो। ये समझ आ गया। दोबारा रिपीट कर देते हैं इसको, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। क्या करना है आपने, तीनों की कैपिटल को बेस करो, ये रहा। उनके शेयर से रेसिप्रोकल तो टोटल कैपिटल बनती है। पहले वाले मेथड में चलो, जब न्यू पार्टनर कैपिटल आ रहा था तो हम क्या करते थे, उसकी कैपिटल को बेस बना रहे थे और उसी के शेयर को रेसिप्रोकल करते थे। रेसिप्रोकल का मतलब रिवर्स करना। यहां पर क्या करते हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल तो दे नहीं रखी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ले लेंगे। बस ये मिस्टेक ना हो कि ये कैपिटल नहीं लेनी, एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि इनके अकाउंट को क्लोज कर दो, जो कैपिटल आई वो कैपिटल बेस बनेगी। इसको ऐड किया तो ये 3 की कैपिटल आ गई। हमें ये चारों की बनानी है, तो जो इनका शेयर था उसको रेसिप्रोकल करो, टोटल बन जाएगी। और टोटल में क्योंकि ये चारों की कैपिटल है, 1/6 से मल्टीप्लाई करो, उसका शेयर आ जाएगा। ये चीज आ गई, क्लियर है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये तो बन गया कैपिटल अकाउंट। चलो भाई अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। बैलेंस शीट की भी 2 साइड है, याद रख लो। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं लायबिलिटी और असेट्स। ये लायबिलिटी साइड, ये असेट साइड। दूसरा नाम नोट कर लो, पोजीशन स्टेटमेंट भी इसी को बोलते हैं। कैसे स्टार्टिंग करते हैं, चाहे आप लायबिलिटी से करो चाहे असेट से। जो ओल्ड बैलेंस शीट में पहले फिगर दे रखे हैं, कोशिश करो उनको पहले लिखो, उससे मिस्टेक होने के चांसेस नहीं। उनमें जो चेंजेज है चेंज करके दिखा दो, कोई चेंज नहीं है एज इट इज दिखा दो। और लेट करो कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो आएगा नहीं। सबसे पहले चलते हैं, देखो बैंक साइड से, बैंक की असेट साइड से करते हैं आज। यहां लिखो बैंक कितना दे रखा है वो नोट करो। बैंक आपको दे रखा है 34,000, लिख लो यहाँ 34। अब इसमें प्लस करो जो नया पार्टनर प्रीमियम लाया था और साथ में लाया था 56,400 कैपिटल। अच्छी तरह से नोट करना क्यों हमने ऐड करा, ये तो ओल्ड फर्म के पास था, नया पार्टनर आया तो 2 आइटम ब्रिंग कर रहा है कैश में, तो फर्म का कैश इंक्रीज होगा तो इंक्रीज कर दिया हमने। उससे कैपिटल भी लाया था तो कैपिटल से भी इंक्रीज। टोटल करो इनका, ये बन गया आपका 30 30 60 51 10 120 1,20,400। ये तो बैंक बैलेंस आ गया, याद समझ लो। जैसे ही मैंने आपको बताया इंक्रीज हो रहा है वो असेट्स तो इंक्रीज करके दिखा दो, डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीज कर दी।
अगली चलते हैं, डेटर्स के ऊपर आओ। डेटर का कोई पॉइंट नहीं, एज इट इज लिखो। 46,000 की है, दिखा दो 46,000। नेक्स्ट चलते हैं, स्टॉक दिखा रखा है 2,20,000, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, लिख दो 2,20,000। उसके बाद स्टॉक के बाद आ रहा है इन्वेस्टमेंट, वो अच्छी तरह से नोट करना, डिक्रीज हो गई थी, याद करो कितनी हो गई थी हमारी इन्वेस्टमेंट, 36,000, लिख दो 36। कैसे आई, 60,000 की दे रखी है, 24 से डिक्रीज हो गई थी, 36 की तो वो हो गई है बता रहे। नेक्स्ट चलते हैं, फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज दिखाओ। जिसमें चेंज नहीं है तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। फर्नीचर के बाद मशीनरी, मशीन में भी चेंज था, याद करो। रिड्यूस होकर कितने की हो गई थी, 58,000, लिख दो 58। यहां लिखो कितने की थी, आपकी बुक में दिखा रखी है 70, अच्छी तरह से खोलो बुक। और वो कह रहा है वो कितने की रिड्यूस, 258, 12,000 से डिक्रीज हुई थी, जो हमने रिवैल्यूएशन में भी लिए हैं दोनों आइटम। अब ये आइटम तो इधर की तो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड। पहले दे रखा है क्रेडिटर, लिख दो क्रेडिटर, कितना दे रखा है नोट करो। क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 1,68,000, चेंज हुआ था, याद करो 6,000 से डिक्रीज हुए थे, लिखा था नॉट लाइकली टू क्लेम, कितने के हो गए 1,62,000। अब यहाँ अगला स्टेप आ रहा है जर्नल लेजर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, याद करो अब नहीं आएगा। फिर आ रहे हैं कैपिटल्स, तो कैपिटल अकाउंट लिख दो, कितने कितने आ रहे हैं अच्छी तरह से नोट करते जाओ। ये कैपिटल अकाउंट्स, एक एल का है, एक एम का, एक एन का और एक ओ का। एल का जो दे रखा है 1,56,000 जो बैलेंस शीट आया, एम का आया था 84,000, ध्यान करो। एन का जो आया था 42,000 और इसका जो आया था 56,400, अच्छी तरह से नोट करो। और इनका टोटल बनाओ, यहाँ वो बना था 33,84,00। तो ये आ गया। अब चलते हैं आगे। अब और कोई आइटम नहीं नोट करो, हर आइटम को रिपीट करो 2 बार लिया यानी। सेकंड पॉइंट पे आओ, गुडविल का पॉइंट है 30,000 हमने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किए, 30,000 ही आ गए। ऐसे चेक करते हैं, हर आइटम एडजस्टमेंट 2 जगह आएगी। नेक्स्ट उसके बाद बोल रहा है मार्केट इन्वेस्टमेंट 36,000, 24 से कम हुई थी, 24 से यहां कम करके दिखा दी, 24,000 रिवैल्यूएशन में। मशीन 12,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट साइड और 12 माइनस कर दी। उसके बाद था क्रेडिटर 6,000 का, 6,000 रिवैल्यूएशन की क्रेडिट लिया। और दूसरा देखो ये ले रखा, हर आइटम 2 जगह जाएगी जो एडजस्टमेंट में है। अब करते हैं इनका टोटल, अब कुछ और नहीं बचता। अब ये देखो यहां से तो टोटल वैसे ही हो रहा है, लास्ट में तो 4 आ रहा है, लिख दो 4। उसके बाद 2 और 8 10 बन गया, 1 कैरी हो गया, 9 0, ये बन गया 5,04,000, नोट करो। उधर का और चेक करते हैं, लास्ट में तो 4 ही दिख रहा है, लिख दो 4। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 6 और 6 12 और 8 20, 2 कैरी हो गया, ये आपका बन गया तक 10 13, 13 के बाद 15 और 5 20, 2 कैरी हो गया। और ये 5, ये भी दोनों साइड मैच कर गई, देखो ये भी 5,04,000। जब बैलेंस शीट की दोनों साइडें मैच कर जाए तो समझ लेना जो वर्क हमने पीछे कर रखा है सारा करेक्ट है, उसमें कोई भी एरर हो जाएगी तो ये बैलेंस शीट दोनों साइड टैली नहीं करेंगी। अब आज हमारा ये 83 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में 84 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।